बिहार की राजनीति दिन पर दिन यहाँ पर जो है चर्चाओं में बनी आ रही है, क्योंकि अब अशोक चौधरी पर कौन सा एक्शन लेंगे नीतीश। जी हाँ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर आ रही है खबर कि वो जल्द अशोक चौधरी से ही यहाँ पर बदला ले सकते हैं, क्योंकि अपनी बेइज्जती भूलते नहीं है बिहार के सीएम। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता अशोक चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। और क्यों, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अशोक चौधरी के साथ एक गजब का सहयोग है। वो यहाँ पर जो है जेडीयू में एक ऐसे नेता रहे जिनकी जिम्मेदारियों में सीएम नीतीश कुमार अक्सर बदलाव करते रहे। अब अशोक चौधरी के नए सोशल मीडिया पोस्ट से उपजे विवाद के बाद देखना है कि नीतीश कुमार अब उनके साथ क्या करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की भीतरी राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी के पद पर बदलाव लाया गया तो उसमें एक नाम वर्तमान ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अक्सर विवाद में रहने के कारण इनके राजनीतिक पद में बदलाव आता गया है। इन बदलाव के साथ राजनीतिक जगत में इस बात की चर्चा होने लगी है कि अक्सर विवाद में रहने वाले अशोक चौधरी का नीतीश कुमार ने क्या यहाँ पर होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी जब जमुई के प्रभारी थे तब वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह से उलझने के कारण विवादों में आए। प्रदेश कार्यालय में हुई एक बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने जब उन्हें सलाह दी कि आप जमुई प्रभारी हैं तो शेखपुरा जिला क्यों जाकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तब अशोक चौधरी का कड़क जवाब विवाद का कारण बना। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मैं सीएम नीतीश कुमार से पूछकर जाता हूं। जेडीयू के दो श्रेष्ठ नेताओं की टकराहट पर राजद ने काफी कटाक्ष भी किया है, यानी आरजेडी ने काफी हमलावर वो हुए हैं इन पर। लेकिन इस प्रसंग के बाद अशोक चौधरी को जमुई से हटाकर समस्तीपुर का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं अब वहां से भी विवाद होने लगा है। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी समस्तीपुर के जब प्रभारी बने तो एक नए विवाद से घिर गए। तब उनको लेकर जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी कि वो नीतीश कुमार के जो है धूर विरोधी चिराग पासवान से मिल गए हैं। बाद में तो वो जब अपनी बेटी संभावी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा से एलजेपी-आर का उम्मीदवार बना डाले तो इस विवाद में फंस गए कि क्या अशोक चौधरी चिराग पासवान से मिलकर कोई राजनीतिक खेल तो नहीं खेल रहे हैं। इन चर्चाओं के साथ अशोक चौधरी को अचानक जहानाबाद का प्रभारी बना दिया गया, तो वही मंत्री अशोक चौधरी को अब जहानाबाद प्रभारी बनाए गए तो फिर से एक नए विवाद में फंस गए। और यह नया विवाद भूमियार पर नकारात्मक टिप्पणी को लेकर सामने आया है। तब अशोक चौधरी ने ये कह डाला कि जहानाबाद लोकसभा चुनाव के समय भूमिहार नीतीश कुमार को छोड़ गए थे। इनके इस बयान पर जेडीयू के कई नेताओं ने अशोक चौधरी पर बयानों के जो है वर्षा कर दी। नतीजन एक बार फिर नीतीश कुमार को ही डैमेज कंट्रोल के लिए उतरना पड़ा है। अब एक बार फिर से अशोक चौधरी विवाद में फंस गए। इस बार विवाद का कारण उनका कविता लेखन का प्रयोग बना। आपको बता दें, बिंब के साथ अपनी बात कह तो गए अशोक चौधरी, लेकिन इस कविता के एक शब्द बूढ़ा को लेकर राजनीतिक जगत में कोहराम मच गया है। जेडीयू के भीतर अपरोक्ष रूप से इस बूढ़ा शब्द को राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार से जोड़कर देखा गया और अपने अपने अंदाज में विरोध का वातावरण तैयार किया जाने लगा। इस बार भी डैमेज कंट्रोल को लेकर नीतीश कुमार को आगे आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को सरकारी आवास पर बुलाया और लगभग 1-1.5 घंटे तक समझाया। अशोक चौधरी संपन्न भावना से यहाँ पर जो है निकलते हैं और ऐसे में अब आगे तो देखना होगा कि इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोले। पर अभी सबसे अहम बिहार विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, जहां खुद नीतीश कुमार ने टारगेट रखा है कि साल 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कुछ भी होगा तो ये विधानसभा चुनाव के बाद, और ये कुछ अप्रत्याशित सा हो तो यहाँ पर शोचनीयता भी है। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।